नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे देवरिया की, जहां रोडवेज परिसर में आज बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने 2 नई बसों को दिखाई हरी झंडी। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे जशपुर के दुलदुला में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 38 जोड़ों का हुआ विवाह संपन्न। आगे आपको दिखाएंगे कि कहां निकाला जाएगा रामनवमी महोत्सव का विशाल जुलूस। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। देवरिया जनपद के रोडवेज परिसर में आज देवरिया सदर से बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने 2 नई बसों को रवाना किया। ये बसें बनारस और प्रयागराज जाएंगी। आपको बता दें, लंबे अरसे से बनारस और प्रयागराज के लिए देवरिया से सीधी बस सेवा नहीं थी। सदर विधायक के प्रयास से 2 नई बसें रोडवेज को मिली हैं और आज विधिवत पूजा अर्चना कर बच्चों को सदर विधायक ने अपने गंतव्य के लिए रवाना किया है। अवसर पर देवरिया को आपने 2 बसों के रूप में बड़ी सौगात दी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, लगातार मेरा प्रयास है कि कोई भी बड़ा शहर देवरिया से कनेक्टिविटी के मामले में कमज़ोर न रहे। वहाँ पर आने जाने का साधन हो, वहाँ से लोग आना चाहें या देवरिया से वहाँ जाना चाहें तो उसकी सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हों। इसी दिशा में पिछले दिनों लखनऊ के लिए सीधी बस सेवा शुरू की गई थी, जो एक्सप्रेस सेवा थी, अयोध्या होते हुए ले जाती थी। बहुत से लोग अयोध्या जाना चाहते थे देवरिया के। और प्रयागराज और काशी को लेकर ये बहुत समय से बात उठ रही थी कि प्रयागराज और काशी के लिए कोई सीधी बस सेवा नहीं है। लोगों को असुविधा होती है, वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं, पढ़ाई के लिए बहुत से छात्र जाते हैं। आज 2 बसें माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय परिवहन मंत्री जी के आशीर्वाद से हम सबने अनुरोध किया था, 2 बसें मिली हैं जो हम लोगों ने जनता को समर्पित की है। आज बहुत शुभ दिन है, रामनवमी भी है, नवरात्र का समापन भी है। इस शुभ दिन में देवरिया की जनता को ये 2 बसें हम सबने समर्पित की। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की रिपोर्ट। राज्य शासन द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस योजना को लेकर गरीब माता पिता भी अपने कन्याओं की धूमधाम से गाजे बाजे के साथ विवाह संपन्न कराते हैं। जशपुर जिले के दुलदुला में 29 मार्च को आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम में 38 जोड़ा वर वधू का विवाह संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दुलदुला जनपद अध्यक्ष चंद्रकला भगत एवं उपाध्यक्ष कपिल साय शामिल हुए। अध्यक्ष कला भगत ने बताया कि इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अथवा मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना अंतर्गत राशन कार्डधारी परिवार के सदस्य तथा एक परिवार की 2 कन्याओं को लाभान्वित किया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा पात्रता रखने वाली कन्याओं को इस योजना के अंतर्गत 25,000 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें 19,000 रूपए की सामग्री तथा कन्याओं को 1,000 रूपए की राशि बैंक ड्राफ्ट या खाते के माध्यम से दी जाती है। हमारे विकास खंड दुलदुला में आज मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह संपन्न होने जा रहा है, जिसमें हमारे यहाँ विधानसभा क्षेत्र कुनकुरी से है और हमारे यहाँ 38 जोड़ी वर वधू है और इसमें ईसाई 4 जोड़ी है और मुस्लिम 1 जोड़ी है और बाकी सब हिंदू है। और यहाँ सभी जितने भी वर्ग से शादी हो रहा है सभी का सामूहिक रूप से विवाह हो रहा है। इसके बाद क्या प्रमाण पत्र मिलेगा? हाँ, प्रमाण पत्र भी मिलेगा और हमारे मुख्यमंत्री की ओर से 25,000 रुपए का जो भेंट है कन्या के लिए वो भेंट है। क्या क्या रहता है इसमें? अलमारी है और बक्सा है, छोटा पंखा है और कुकर है। किचन का जो सारा सामान है सब मिल रहा है। कितने जोड़े का हो रहा है? 38 जोड़ी हो रहा है। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। जशपुर जिले के कुनकुरी में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सनातन धर्म समिति के तत्वावधान में रामनवमी महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज कुनकुरी मंदिर से लगभग 4 बजे रामनवमी महोत्सव का विशाल जुलूस निकाला जाएगा। जुलूस में पूजा अर्चना के साथ प्रसाद वितरण करते हुए रामलला की झांकी निकाली जाएगी, जिसमें आसपास के गाँव के लोग झंडा लेकर जुलूस में हजारों की संख्या में शामिल होंगे। इस दौरान सनातन धर्म समिति के अनुसार रैली में जगह जगह चौक चौराहों में कई प्रकार के लोग अखाड़ा में अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, जिसमें युवा वर्ग की महिलाएं भी अपनी कला का प्रदर्शन करती हैं। आपको बता दें कि कुनकुरी सनातन धर्म समिति में कई सालों से राजू प्रजापति के द्वारा खेल खिलाड़ियों को शिक्षा देने के साथ पूरी तरह से रिहर्सल करने के बाद उन खिलाड़ियों को अखाड़ा में उतारा जाता है। वहीं खेल प्रदर्शन के दौरान कई कलाकार जान जोखिम में डालने जैसे अपनी कला का बेहतर प्रदर्शन कर लोगों का मन मोहते हैं।
जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। कैमूर जिले के भभुआ शहर में श्री राम नवमी पूजा के मद्देनजर युवा समाज सेवी अभिषेक तिवारी और टिंकल तिवारी के नेतृत्व में मोटरसाइकिल शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के मुख्य पथ एकता चौक, पटेल चौक, कैमूर स्तंभ के साथ शहर के सभी वार्डों में भव्य एवं आकर्षक तरीके से श्री राम भक्तों की टोली द्वारा हाथों में भगवा ध्वज के साथ जय श्री राम वंदे मातरम के जय घोष से पूरा शहर गुंजायमान होता रहा, जिसमें शहर के भिन्न भिन्न अखाड़ों के समाज भी शोभा यात्रा में भाग लेने पहुंचे, जिसमें कैमूर पुलिस प्रशासन का पूर्ण सहयोग रहा। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। नगर पंचायत कप्तानगंज रामनवमी के पूर्व संध्या पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं विभिन्न हिंदूवादी संगठन के लोगों द्वारा श्री राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्री राम, लक्ष्मण एवं हनुमान जी की झांकी के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम का उद्घोष करते हुए पूरे नगर में भ्रमण किया। शोभा यात्रा दुर्गाबाड़ी मंगल की बाजार से प्रारंभ होकर पुलिस चौकी रोड होते हुए आजाद चौक, चांदनी चौक, सुभाष चौक, DCF चौक होते हुए दुर्गाबाड़ी मंगल की बाजार में शोभा यात्रा का समापन हुआ। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता मनोज कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां शायरी माता, बैकुंठवा माता, हरदी टेढ़ा माता, कोट बंजरिया, भरवालिया, अष्टभुजी माता, बैराट माता, हट्टी माता, सहोदरा माता, नरदेवी माता, सोफा मंदिर समेत अन्य देवी स्थलों पर हजारों के तादाद में पहुंची महिलाओं ने हलवा पूड़ी चढ़ाकर माता की पूजा अर्चना की। वहीं पुरुषों ने माता के चरणों में नारियल चढ़ाकर मां की पूजा अर्चना की। दिलीप अमृत ने बताया कि शायरी माता के मंदिर सैकड़ों साल से स्थानीय सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों समेत बिहार, उत्तर प्रदेश व नेपाल से श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता के दरबार में आने वाले भक्तों की माता मुरादें पूरी करती हैं। बिहार की दूसरी वैष्णव देवी के नाम से विख्यात रामनगर प्रखंड अंतर्गत टाइटैनिक पर्वत शिखर पर विराजमान मां कालिका सोमेश्वर धाम में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग श्रद्धालु बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल से माता का दर्शन करने पहुंचते हैं। नदी, पथरीले रास्ते, जंगलों, पहाड़ों से भरे दुर्गम रास्ते से चैत्र नवरात्र में प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त जय माता दी के नारे लगाते हुए मंदिर पहुंचते हैं। SSB कैंप के निकट मनचंगवा के ग्रामीण मुफ्त भंडारा चलाते हैं। साथ ही पर्वत पर स्थित भर्तहरी कुट्टी पर गोवर्धन और रामनगर के गणमान्य लोगों द्वारा मुफ्त भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें गोवर्धन मुखिया रमेश चौधरी, परसौनी मुखिया विजय महतो, आनंद शर्मा, विनोद महतो, गौतम महतो, संजय पटवारी समेत दर्जनों ग्रामीणों की सराहनीय भूमिका रहती है। मर्यादा पुरुषोत्तम लोकनायक श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव है। उनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। वे एक ऐसे राजा के रूप में समझें या ईश्वर के रूप में समझें, ऐसा चरित्र दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ। राम एक चरित्र का नाम है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। वे एक आदर्श पिता थे, एक आदर्श भाई थे, एक आदर्श पुत्र थे। इस तरह का व्यक्ति महापुरुष या शासक हैं। उन्होंने साम्यवाद और लोकतंत्र, राजतंत्र में इन तीनों का जो समन्वय स्थापित किया, इसका उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता। एक बार रूसी विद्वान वारानिकों ने स्टालिन से कहा कि मैं रामायण का अनुवाद रशियन भाषा में करना चाहता हूँ, तो स्टालिन ने कहा हिम्मत कैसे हुई? वो राजतंत्रीय व्यवस्था के पोषक थे, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं संक्षेप में उनकी विशेषताओं को, उनकी प्रशासनिक क्षमता को, प्रशासनिक गुणों को, उनकी सामाजिक व्यवस्था को, उनके व्यवहार को मैंने रशियन भाषा में ट्रांसलेट करके देता हूँ, अच्छा लगे तो। और ऐसे सब समिति द्वारा सब काम बाजार जा होला और हमरा तो बहुत 2.5 साल हो गए ये सब। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट।
खबर गुजरात से है, जहां छोटा उदेपुर जिले की सरकारी अस्पताल क्वार्टर की बिल्डिंग के पास अचानक एक पुराना पेड़ उखड़ जाने का वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो की पुष्टि करते हुए ये सदियों पुराना पेड़ आज सुबह 11 बजे अचानक जड़ से उखड़ गया। गनीमत ये रही कि क्वार्टर में रहने वाला स्टाफ समय रहते अपने अपने घरों से बाहर निकल गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन पेड़ गिरने से बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई है। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन राठवा की रिपोर्ट। चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन 9 कन्याओं का पूजन किया गया। नवरात्रि के 9 दिन 9 कन्याओं का पूजन कर हलवा और पूरी खीर भोग लगाया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत कन्याओं को कॉपी, पेन, पेंसिल, कटर, रबड़ और कलर जैसे सुंदर उपहार देकर सभी कन्याओं को विदा किया गया। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता आशीष सोनी की रिपोर्ट। जनपद रामपुर स्वार विधानसभा उपचुनाव की घोषणा होने के बाद बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल रामपुर पहुंचे और कार्यकर्ताओं से उपचुनाव पर चर्चा की। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने स्वार विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी उतारने की बात प्रदेशाध्यक्ष से की। बहरहाल उपचुनाव में बहन कुमारी मायावती प्रत्याशी उतारने से बचती हैं, लेकिन इस बार देखते हैं कि स्वार की जनता की मांग पर क्या इस उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी उतारेंगे या नहीं। जनता की नब्ज टटोलने के लिए बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल स्वार पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात की। सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की विधायकी रद्द होने के बाद स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर सभी पार्टियों के नेताओं ने चुनाव के मैदान में उतरकर जनता के बीच जाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, अब्दुल्ला आजम खान की 3 साल में 2 बार विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। पहली बार 2 जन्म प्रमाण पत्र को लेकर हाईकोर्ट ने उनका निर्वाचन रद्द किया और दूसरी बार मुरादाबाद के छजलैट प्रकरण में जो 15 साल पुराना मामला है, उसमें अब्दुल्ला आजम को 2 वर्ष की सजा हुई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द की गई और 13 फरवरी से स्वार विधानसभा की सीट रिक्त चल रही है। अब इस पर उपचुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मीडिया से बात करते हुए विश्वनाथ पाल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी के निर्देशानुसार बहुजन समाज पार्टी का सेक्टर बूथ कमेटी का गठन का कार्यक्रम चल रहा है, जो गांव चलो अभियान के तहत पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा है। और उसी कड़ी में आज मैं, क्योंकि मैं डेली मान्या बहन जी के निर्देश पर किसी न किसी जनपद में और किसी न किसी बैठक में शामिल होने का काम करता हूं, आज भी मैं यहाँ आया था। चमरौआ विधानसभा के एक सेक्टर में मेरी मीटिंग चल रही थी, वहाँ पहुँच करके समीक्षा किया। सेक्टर बूथ कमेटी हमारी बहुत मजबूत मिली है और इसी तरह पूरे प्रदेश में मेरा कार्य चल रहा है, उसी सिलसिले में आया था। 13 मई को चुनाव होने वाला है, यहाँ उपचुनाव में प्रत्याशी घोषित करेंगे, आप यहाँ उतारेंगे? उपचुनाव के बारे में कुछ नहीं कह सकता। हमारी नेता है मान्या बहन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। मान्या बहन जी का जैसा निर्देश होगा उस तरह के हम लोग करेंगे, अभी उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। जैसे जो दमखम कमजोर पड़ता जा रहा था बीएसपी का, क्या लग रहा है आपको? बीएसपी का दमखम कभी न कमजोर हुआ है न कमजोर होगा। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके साथ साजिश की जा सकती है, कमजोर किया जा सकता है, लेकिन बीएसपी कभी खत्म नहीं हो सकती है। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब का मिशन है, माननीय कांशीराम साहब की सोच है और मान्या बहन जी का संघर्ष है। उस कड़ी में आज बहुजन समाज पार्टी में मैं भी बीएसपी के कार्यकर्ता हूँ। मान्या बहन जी ने जब से मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है 20 दिसंबर को, तब से मैं लगातार 23 तारीख से दिसंबर से निकला हूँ। मंडल वाइज मैंने कार्यक्रम किया और जो उत्साह बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, पिछड़ा समाज के लोग हों, SC ST हों, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग हों, हर समाज में बड़ा उत्साह दिखाई पड़ रहा है कि पिछले चुनाव में बहुत बड़ी साजिश हुई है और भाजपा जो वादा करके आई थी उस पर वो खरा नहीं उतर पाई। महंगाई कम करने के नाम पर आई थी, स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर आई थी, बुलेट ट्रेन चलाने के नाम पर आई थी, इस देश में काला धन ला करके गरीबों के खाते में देने के नाम पर आई थी। ये कोई काम नहीं किया। पूरे देश की जनता, प्रदेश जनता ठगा महसूस कर रही है और उसको अगर विकल्प के रूप में कोई दिखाई पड़ रहा तो वो बहुजन समाज पार्टी मान्या बहन दिखाई पड़ रही है। स्वार की जनता लोकल का प्रत्याशी चाहती है, तो आपने वहाँ की जनता से बात की क्या? देखिए, जब मान्या बहन जी चुनाव लड़ाने के लिए आदेश कर देंगी तो बहुजन समाज पार्टी के पास प्रत्याशियों की कोई कमी नहीं है। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के सागर जिले की देवरी विधानसभा से 24 किलोमीटर दूर गौर झामर के पास बरकोटी कला में 1440 फीट ऊंची पहाड़ी पर मां सिंह वाहिनी विराजी हैं। ये पहाड़ी जिले की दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ी मानी जाती है। यहाँ ब्रिटिश काल में माता की मूर्ति की स्थापना की गई थी। मान्यता है कि माता सिंह वाहिनी के दरबार में पहुंचकर जो भी मुराद मांगी जाती है वे पूरी होती है। इसलिए नवरात्र में यहाँ हजारों श्रद्धालु पहुँचते हैं। मंदिर के पुजारी सुशील तिवारी बताते हैं कि ब्रिटिश काल में पहाड़ी पर मूर्ति की स्थापना की गई थी। पहले यहाँ छोटा सा मंदिर हुआ करता था। घना जंगल होने से कम लोग ही पहाड़ पर आते थे, लेकिन समय के साथ पहाड़ी पर मंदिर का विस्तार हुआ और अब हजारों लोग माता के दर्शन के लिए आते हैं। नवरात्रि में मंदिर में मां के भक्त जवारे लेकर आते हैं। वहीं 9 दिनों तक मंदिर परिसर में मेला लगता है। पुजारी बताते हैं कि मंदिर की मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे भाव से माता से अपनी मनोकामना मांगता है वे जरूर पूरी होती है। लोकेश से ठाकुर। अच्छा, आज बरकोटी मंदिर पर है सिंगवानी पर जी। तो यहाँ के बारे में आप कुछ हमें बताएं। ये जो यहाँ बरकोटी पे स्थान है, बरकोटी तालाब है, ये बहुत प्राचीन मंदिर है, सैकड़ों साल पुराना मंदिर है। लेकिन यहाँ पे इसकी जो विशेषता है 2011 से विशेष हुआ है। अच्छा, जो 2011 से इसको अधिक से अधिक माना जाता है और सभी लोग हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। और अपने सागर जिले का फेमस मंदिर है जो 1440 मीटर की ऊंचाई पे बसा हुआ है। अच्छा जी। तो कितनी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे जाने के लिए? रास्ता यहाँ क्या तो क्या है? हजारों की तादाद में सीढ़ी है। और रास्ता 4 व्हीलर भी? रास्ता 2 व्हीलर का तो है, लेकिन यहाँ विकास कुछ नहीं है। 2 व्हीलर वाहन आने में बहुत दिक्कत जाती है। विकास के नाम पर क्या है यहाँ पर? विकास के नाम पे तो यहाँ अभी 0 चल रहा है। कौन सी विधानसभा लगती है? विधानसभा ये देवरी विधानसभा है। और यहाँ क्या है कि जो पैसा दान का आता है उसी से काम होता है। अच्छा, यहाँ योगदान किसी का नहीं है, विकास किसी का नहीं है? किसी का नहीं है। ना कोई नेता ना कोई मंत्री? नहीं, आते हैं, बोल जाते हैं मैं ऐसा करा दूंगा, सभी लोग ऐसा बोल कर निकल जाते हैं, फिर नहीं आते। शिवाजी देवी मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर है ब्रिटिश काल की पहले का। अच्छा, स्थान पुराना है, मंदिर अभी 2011 में बना। अच्छा, हर आदमी आते हैं, हर आदमी की मनोकामनाएँ पूरी होती हैं, कोई भी खाली नहीं जाता। मैया की ऐसी कृपा है और जिसकी रही भावना जैसी। अच्छा, ये कितनी ऊंची पहाड़ी पर? ये है 1440। हाँ, ऊंचाई। हाँ, अच्छा। और ये कितने वर्ष पुराना मंदिर है? नहीं, जमीन नहीं है इसमें, दान राशि पे चलता है। तो कितने वर्ष पुराना मंदिर है? मंदिर तो अभी 2011 में। कितना? 2011 में। अच्छा, स्थान पुराना है ब्रिटिश काल के पहले। कितना पुराना स्थान है? वो तो अब सियाने लोग बताते हैं सैकड़ों वर्ष पुराना है। तो सैकड़ों वर्ष? हाँ, सैकड़ों वर्ष पुराना है। पहले ऐसे ही मैदान बैठी थी माता रानी। तो यहाँ विकास की क्या स्थिति है? यहाँ विकास की स्थिति तो नेता लोग तो सुनते नहीं हैं, कहे जाते हैं बस। वो तो दान राशि जितनी आ जाती है उसी में काम चलाते हैं। अच्छा, ये कौन सी विधानसभा में लगता है? ये देवरी विधानसभा। हाँ, देवरी कला, सागर जिला। सागर से सी न्यूज संवाददाता गिरीश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। और खबर आपके साथ, आपके हाथ।